इस किस्म की सर्जरी जिसके बाद शरीयत के मुताबिक भी मैं एक निकाह का हक रख सकूंगी, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मुझे $20,000 यानी कि 50 लाख रुपया जमा करके थाईलैंड जाना पड़ेगा। अब आती हूँ पाकिस्तानी के तौर पे। ख्वाजा सरा औरत मर्द तो साइड पे छोड़े ना, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं 50 लाख का प्लॉट क्यों ना खरीद, और ये यहाँ पे LGBT का एजेंडा ला रही है और ये कर रही है, इनको कर रही है मत बोले, इनको कर रहा है बोले। ये पहले बायोलॉजिकल मर्द हुआ करता था। आपको नहीं लगता अल्लाह ने जो आपको शऊर दे दिया, जो इल्म आपने हासिल कर लिया, अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब आपको लाइफ का गोल मिल नहीं चुका कि अब आपने यही जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको भी ये शऊर देना है कि देखो तुम एक औरत बन सकती हो, तुम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजार सकती हो। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट कि तुम लोगों के सामने नाचो, मांगो, अजीबोगरीब काम करतब करो, ये तुम्हें जरूरत नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर रही है? जज साहब, मुझे ये लगता है ना कि ये शऊर कम्युनिटी को पहले से है। ये शऊर कम्युनिटी को पहले से है। खुदा ने जब इंसान जात पैदा की, ठीक है, आदम जात से हम आए हैं सारे, रूह है एक हमारी, अक्ल है एक हमारी, एक कब्र होगी हमारी, हमारा एक हिसाब होगा, बेहिसाब तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि खुदा ने शऊर तो दिया हुआ है। अगर शऊर ना दिया होता तो फिर हिसाब भी ना। तो ये जो 100% मजलूमियत का नैरेटिव है ना, ये तो मैं किसी के लिए भी नहीं मानती। मजलूमियत नहीं, मैं तो जाहिलियत कह रहा हूं। मैं आती इस चीज की तरफ चलने, इसका हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, जाहिलियत और मजलूमियत दोनों के बीच में हमें तलाश करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से कम्युनिटी ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ। उसकी वजह यह है कि शऊर तो उनको इस चीज का है मगर वसाइल नहीं, और वसीला बनाना कम्युनिटी की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं होती। इट टेक्स अ विलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है। माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा बाहर निकले गली मोहल्ले में, बाहर लड़के ही गंदे हैं, तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? यू गेटिंग माय पॉइंट? कि एज अ कम्युनिटी सिर्फ हम नहीं है, इसमें हमारे साथ मर्दों को भी शामिल होना पड़ेगा। इसमें हमारे साथ गैर ख्वाजा सरा औरतों, जो पैदाइशी औरतें हैं, जो ख्वाजा सरा पैदा नहीं हुई, जो बांझ नहीं है, जो बच्चे जन सकती हैं, उनको भी शामिल होना पड़ेगा। ये पूरा एक सिस्टम एक बनाना पड़ेगा, तजवीज देनी पड़ेगी। ये क्यों है कि मैं पाकिस्तान की वाहिद मेडिकल डॉक्टर, मेल फीमेल ट्रांस सब में से मैं अकलौती डॉक्टर हूं जिसने WHO, सबसे बड़ा अदारा है दुनिया का, WHO सेहत का, उसने जब ख्वाजा सरा अफराद, ट्रांस अफराद, इंटरसेक्स अफराद की सेहत के ऊपर एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला, उसकी जो मेडिकल रिव्यूइंग है पाकिस्तान से, वो मैंने की थी। और अगर मैं किसी किस्म की सर्जरी कराना चाहती हूँ जिनसी तस्हीह की, इस किस्म की सर्जरी जिसके बाद शरीयत के मुताबिक भी मैं एक निकाह का हक रख सकूंगी, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मुझे $20,000 यानी कि 50 लाख रुपया जमा करके थाईलैंड जाना पड़ेगा। मैं 50 लाख रुपया कहां से लूं? नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं जमा कर भी लेती हूँ, अब आती हूँ पाकिस्तानी के तौर पे। ख्वाजा सरा औरत मर्द तो साइड पे छोड़े ना, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं 50 लाख का प्लॉट क्यों ना खरीदूं? जी। तो बेचारी कम्युनिटी के पास इट हैज टू चूज, हमें चूज करना पड़ता है सर्वाइवल के बीच में और निकाह के बीच में, रिश्ते के बीच में, सुहागन होने के बीच में। हमें चूज करना पड़ता है कि वी कैन आइदर सर यार रोटी कपड़ा मकान कर लो या फिर बंदा कर लो, यानी कि ये दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर सर्जन्स की वो ट्रेनिंग नहीं हुई थी। 2-3 बहुत अच्छे सर्जन्स दुनिया के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, ज्यादातर थाईलैंड के अंदर है। उनके पास जाके मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये मार्केट मौजूद है, इस तरफ अब आने की जरूरत है। सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको जो इंटरनेशनल फेम मिल चुका है, आप एक NGO बना सकती हैं, इसमें डोनेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, पाकिस्तान में एक अस्पताल बन सकता है स्पेशल ट्रांस पीपल के लिए। आपके पास हम जैसे पॉडकास्टर्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप आके इसको कह सकते हैं यार ये हाईलाइट करें, ये इशू हमने करना है। आज के दिन की ये बात है कि ये खबर चल रही है इंडिया में, एक पाकिस्तानी बच्ची को उन्होंने दिल डोनेट करके तो सेव कर लिया। 2019 से वो उधर जा रही थी, 1 करोड़ रुपया खर्चा था पाकिस्तान में, वहां पे फ्री हो गया। बिल्कुल हो गया ना, कुछ ना कुछ तो हल निकल आया। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार? मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जमाने से लेने के लिए तैयार हूँ, और मेरा बहुत मूड है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के अंदर ट्रांस और इंटरसेक्स दोनों के लिए हम लोग एक हॉस्पिटल खोलें, एक सिर्फ, बेशक ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारे पास एक पूरी मेडिकल टीम हो, उसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हो, उसमें हमारे पास सोशल वर्क की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद हो, ताकि इन तमाम चीज़ों को एक रूफटॉप के अंदर किया जा सके। मगर जट साहब, मसला ये होता है कि पाकिस्तान में आजकल इस इशू को मुतनाज़ा बना दिया गया सिर्फ सियासत के लिए। आप
जेलम से आपका ताल्लुक है, पंजाबी हैं आप, मुझे लगता है कि आप मूंछों से आपकी मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप अच्छे तरीके से पंजाबी कल्चर के साथ आप घड़े हुए हैं अच्छे तरीके से। उसके अंदर आपकी मुझे पूरा यकीन है बेशतर ख्वाजा सराओं से मुलाकात हुई होगी, प्लस जर्नलिस्ट है, आपने बैठे गप भी उनके साथ लगाए हैं। मैंने जब ये पॉडकास्ट का आगाज किया था, मेरा सेकंड इंटरव्यू ख्वाजा सरा के साथ, नैनतारा के साथ, मैंने कल देखा था। सो आपकी बेशतर लोगों से मुलाकात हुई होगी, है ना? कहीं पे आपको ये फील हुआ कि ये इंटरनेशनल एजेंट है? यानी एक ख्वाजा सरा जो बेचारा घर से निकल के डेरे पे चला गया, भीख मांग ली, नाच लिया, गा लिया, जिस्म दे दिया अपना किसी को, वो इसराइल का एजेंट है? कहां से ये लॉजिक दूसरे बंदे पे लगा देते हैं। चले मेरे ऊपर आ जाते हैं। मैं स्कॉलरशिप लेके फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके जाती हूँ अमेरिका में, तालीम हासिल करके आती हूँ 2 साल की, अमेरिका में रुकती नहीं हूँ, वापस आती है, और वापस आने के बाद मुझे अजाइलम की भी ऑफर है, मुझे हर चीज की ऑफर है, मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे पूरे माँ बाप इधर है, मुझे उनसे मोहब्बत है, उनको मुझसे मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, हर तरह की चीज निकाल लूँ ना। मुझे तो पाकिस्तान बड़ा पसंद है, मुझे जेन्युइनली पाकिस्तान बहुत पसंद है, मुझे हमारी सकाफत पसंद है। पश्तून नेशनलिस्ट हूँ इलाके में, अवामी नेशनल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी पंजाबी लोगों से कितनी अच्छी दोस्ती है। पंजाब की सकाफत की मैं बात करती हूँ, मुझे मोहब्बत है पंजाब से। मुझे बुरा लगता है कि पंजाब के दरियाओं की बंदरबांट की गई, पंजाब की सकाफत खत्म की गई, 1947 में पंजाब का बंटवारा किया गया। ये खलिशें हैं, ये मैं महसूस कर सकती हूँ, हालांकि मेरा ताल्लुक उस जात से भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ जी। तो फिर क्यों आप ये एक एजेंडा का जी, ये एक इंटरनेशनल साजिश के जरिए पाकिस्तान के अंदर मर्दों की तादाद को कम किया जा रहा है, और ये यहाँ पे LGBT का एजेंडा ला रही हैं, और ये कर रही हैं, इनको कर रही हैं मत बोले, इनको कर रहा है बोले। ये पहले बायोलॉजिकल मर्द हुआ करता था। भाई आपको किसने कहा? मेरी रिपोर्टें देखी हैं? नहीं, हमने इसकी तस्वीरें देखी हैं। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैंने टेस्टोस्टेरोन के टीके लगाए हैं, और टेस्टोस्टेरोन का टीका क्या होता है तकरीबन बेशतर मर्दों को पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि बॉडी बिल्डर लगाती है, सबको पता है। उसके बाद दाढ़ी मूंछ से आती है, मुंह पे दाने निकलते हैं। भैया मेरी तस्वीरें उठा के देख लो, मेरी जो तस्वीरें आप लोग निकाल के लगा रहे हो इंटरनेट के ऊपर, वो तो मैंने खुद लगाई हुई है। या तो ये कि वो आपको किसी ने ISI में निकाल के दी हो। भाई मेरी अपनी तस्वीरें मेरे अपने अकाउंट से आप उठा के लगा रहे हो, क्यों? तो मुतनाज़ा बना दिया गया इसको, सिर्फ इसलिए कि वोट कमाने थे, सिर्फ इसलिए कि 10 कपड़ों के जोड़े और बेचने थे। यानी इतनी फरसूदा सोच कि अपनी तशहीर की खातिर आपने सबसे पिसे हुए तबके को उठाया, सबसे पिसे हुए तबके को उठाया, और उसके खून और उसकी लाशों के ऊपर आपने अपने कारोबार की और अपनी सियासत की तशहीर की। इससे ज्यादा घिनौना काम और क्या हो सकता है? तो हमें तो ये डर लगता है कि अस्पताल खुल जाएगा, उसके बाहर आके हमला हो जाएगा, उसके बाहर आके डेरा डाल देंगे कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम के मुखालिफ हो रहा है। यहाँ पे लोगों को तब्दील किया जा रहा है, यहाँ पे मर्दों को तब्दील करके औरत बनाया जा रहा है। इन लोगों को दिमागी और जहनी बीमारियां हैं। ख्वाजा सराओं को जहनी बीमारियां हैं, मगर वो ख्वाजा सरा होना जहनी बीमारी नहीं है। उनको डिप्रेशन है मुआशरे के रवैये की वजह से, उनको एंजाइटी है मुआशरे में तजलील होने की वजह से।